हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 के जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मतलब इंटीग्रल को जब हमने वहाँ पे इंटीग्रेट किया है तो उस इंटीग्रल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। उन सिंप्लीफिकेशन को यूज़ करके हमने इंटीग्रल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया था। लेकिन हर जगह इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रल्स को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो ये हर जगह डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 के सभी प्रॉब्लम वैसे हमने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किए हैं, लेकिन हमने उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक्सरसाइज 3.1 में जहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पॉसिबल था। हर इंटीग्रल को हम डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का भी लिमिटेशन है। तो इस वजह से इस साल 12th स्टैंडर्ड में हमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में इंटीग्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट मेथड सीखने हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखने हैं। कौन कौन से मेथड्स है देखिए। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको एक्सरसाइज 3.2a, एक्सरसाइज 3.2b, एक्सरसाइज 3.2c के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां हमें एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। लुक यार, हमारा जो पहला मेथड है उसे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल पार्ट एज अ थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इस मेथड में भी जो प्रोडक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का उसका प्रूफ भी आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड में जो थ्योरम नंबर 1 हमें दिया है, इस थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आपको प्रिपेयर करना ही है बिकॉज इसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थ्योरम नंबर 1 जो है, इसके जो सब थ्योरम्स हैं जिसे हम करोलरी कहते हैं, तो इसके बाद 4 करोलरीज है, उनके प्रूफ भी हमें सीखने हैं। तो इन करोलरीज को हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड को यूज करके जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम में इन करोलरीज को भी हमें यूज करना है। करोलरी मतलब सब थ्योरम, उन्हें भी हमें यूज करना है। तो इन सब थ्योरम्स का या फिर करोलरीज का प्रूफ देखना भी हमारे लिए एसेंशियल है, बंधनकारक रहेगा, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से अगर हम समझ लेते हैं तो तभी ठीक तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लुक हियर, पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड में थ्योरम नंबर 1 जो हमें दिया है, इसका स्टेटमेंट पहले हम समझ लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, अगर x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी मतलब x ये t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब x का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएबल है मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t फाई डैश ऑफ टी डी टी, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, लुक यार, जो हमें दिया है थ्योरम में, इफ और देन के बीच का जो पार्ट रहता है उसे कहते हैं हम गिवन पार्ट, और देन के बाद का जो पार्ट है उसे हमें प्रूव करना रहता है। तो यहां पे जो दिया है हमें गिवन पार्ट है, उसे हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी, क्या है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ओके ऑफ टी। ये टी का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, देखिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेते हैं, dy बाई dx। उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा, dx बाई dt। अगर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx रहता है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt रहेगा, dx बाई dt इक्वल्स टू, नाउ लुक हियर,
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो उस प्रकार से फाई ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स रहता है तो फाई ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या रहना चाहिए, फाई डैश ऑफ टी। तो ये यहां पे रहेगा फाई डैश ऑफ टी। बहुत ही सिंपल है, देखिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इस प्रकार का इंटीग्रल प्रूव करना है। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम कंसीडर करते हैं जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स रहना चाहिए। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। समझ रहे ना। अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ लुक हियर, अगर हम चेन रूल यूज करते हैं, बाय चेन रूल, सपोज हमने यहां पे चेन रूल यूज किया और d बाय डी टी ऑफ हमें लेना है जी ऑफ एक्स, d बाय डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, d बाय डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, d बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। What is d by dx of g of x? It is f of x. Therefore, d by dt of g of x equals to d by dx of g of x is f of x and dx by dt is phi dash of t. समझ रहे ना आप, f of x phi dash of t. ओके, देखिए यहां पे यहाँ हमने, वैसे तो इसे नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली याद समझ में आएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स रखा है और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हमने फाई डैश ऑफ टी सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम x का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या x का वैल्यू, फाई ऑफ टी। तो इसका मतलब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ फाई ऑफ टी और फिर यहां पे फाई डैश ऑफ टी। ओके, एक्स का वैल्यू हमने फाई ऑफ टी रखा है, एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी, ठीक है। नाउ लुक हियर, अगर जी बाई एक्स का, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी जी ऑफ एक्स रहना चाहिए बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ओके, बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन यहां पे हम यूज करते हैं तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फिर फाई डैश ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू रहना चाहिए जी ऑफ एक्स। समझ रहे ना आप, अगर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इतना है विथ रिस्पेक्ट टू टी तो इस टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी जी ऑफ एक्स रहना चाहिए। इसका मतलब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी और फिर क्या है डी टी। ओके, बट व्हाट इज जी ऑफ एक्स, देखिए जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी। और यही हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी। चाहे तो अगर सपोज आपने इसे फर्स्ट कहा तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय फर्स्ट, चलेगा।
हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ आपने प्रिपेयर करना ही चाहिए, बिकॉज इसका प्रूफ आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम जो करोलरीज है उनके प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड के लिए हमने जो थ्योरम नंबर 1 प्रूव किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम अब यहाँ पे हमें टोटल 4 करोलरीज, जिसे हम सब थ्योरम कहेंगे, ये 4 करोलरीज हमें प्रूव करनी है। इसमें से पहली करोलरी है, अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू रहेगा 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस c। इसका मतलब क्या, सपोज cos ऑफ x का इंटीग्रेशन, ये करोलरी देखिए हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सपोज cos ऑफ x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c है, इसका मतलब cos ऑफ 3x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन क्या रहना चाहिए, 1/3 cos ऑफ 3x प्लस 5 प्लस c, इस प्रकार से रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी। मतलब क्या किया हमने, आउटर फंक्शन का, सॉरी कॉस नहीं साइन, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, तो यहां पे कॉस का इंटीग्रेशन हमने साइन लिया है। आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन कंसीडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी 1। ठीक है, चलिए इसे अब हमें प्रूव करना है। देखिए वैसे तो हमने एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस करोलरी को मैंने आपको सॉल्यूशन में लिख के दिया है, जहां जहां इसे हमने यूज किया है वहां वहां हमने इस करोलरी को लिख के लिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी हमने इस करोलरी को यूज किया है। ओके, नाउ लुक हियर, जो प्रूव करना है इसके इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो चलिए हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx। ठीक है, यहां का जो ax प्लस b है इक्वल्स टू हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ax प्लस b इक्वल्स टू t है, इसे सपोज हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a एज इट इज x का डेरिवेटिव dx बाई dt रहेगा, प्लस b का डेरिवेटिव 0 बनेगा और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 रहेगा। इसका मतलब a इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर dx इक्वल्स टू 1/a dt, सॉरी 1/a dt। ओके, चलेगा, a इधर ट्रांसफर किया 1/a रहेगा, dt डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब dx इक्वल्स टू 1/a dt। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, ध्यान दीजिए t, x प्लस b का वैल्यू t, dx का वैल्यू 1/a dt। देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/a इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt। ओके, देखिए f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, g ऑफ x प्लस c है, तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या रहना चाहिए, g ऑफ t प्लस c। अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है, तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन g ऑफ t मतलब 1/a g ऑफ t प्लस c। Therefore I equals to 1/a g of, what is t now? t is ax plus b, ax plus b plus c। ओके, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx क्या रहना चाहिए, 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस c रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने यहां पे इसे प्रूव किया है। कोरोलरी 2 देखिए क्या है, f ऑफ x रेज टू n, यहां पे जो फंक्शन है इस फंक्शन का पावर n, अगर इस फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 10x इंटू कॉस x dx। देखिए इस 10 को छोड़ दीजिए, कितना है साइन x, साइन x का डेरिवेटिव कितना है कॉस x।
अगर यहाँ पे जो फंक्शन है, इस पावर को छोड़ दीजिए, पावर छोड़े बाद जो फंक्शन रहेगा, जैसे एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, इसमें से एन अगर पावर हमने छोड़ दिया तो क्या है, एफ ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में रहता है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव बाजू में है कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 10 प्लस 1 मतलब 11 एक्स अपॉन 11 प्लस सी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट रहता है तो इसका इंटीग्रेशन, अब इसी प्रकार से सपोज log ऑफ एक्स रेज टू 7 है इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, log ऑफ एक्स रेज टू 7 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1 अपॉन एक्स, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं log ऑफ एक्स रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। बहुत ही सिंपल है। तो इस करोलरी का इस प्रकार से हमें फायदा रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। लुक हियर, जो दिया है मतलब जो LHS है उसे हम I कंसीडर करेंगे। नाउ लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ पुट, ध्यान दीजिए, यहां का जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी है, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये क्या रहेगा, d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 बनेगा। अब यहां पे हम चेन रूल अगर यूज करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कितना है, 1। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बाय चेन रूल, यहां पे यूज करना है हमें चेन रूल, ठीक है। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा हमें डी टी। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी है तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, टी मिलेगा। देख रहे हैं ना आप, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी है तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला है, डी टी मिला है। ओके, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, फिर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन मतलब टी रेज टू एन। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज डी टी। अब टी रेज टू एन का इंटीग्रेशन हमें पता है, एक्स रेज टू एन के इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो टी रेज टू एन का इंटीग्रेशन रहेगा टी रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, टी रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। व्हाट इज टी, टी इज एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये रहेगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करोलरी है, इसे हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ करोलरी 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब क्या, देखिए जैसे सपोज हमें कॉट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कॉट एक्स का, इस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब इस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चलेगा। कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये करोलरी हमें क्या बताती है, क्या कहती है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है
तो उसका इंटीग्रेशन आप ले सकते हो log ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। अभी तक हमने cot x का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं किया है। cot x का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें यही करोलरी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम cot x का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करोलरी है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। ओके, तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे जहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नाउ कंसीडर लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। ओके, ठीक है, नाउ लुक हियर। अब यहां पे हम यहां का जो f ऑफ x है इसके इक्वल टू t पुट करते हैं। पुट f ऑफ x इक्वल्स टू t और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? देखिए, इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ t लेना है f ऑफ x, यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ f ऑफ x लेना है, इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 रहेगा। अगर हम चेन रूल यूज करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इनटू लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाय चेन रूल। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? चेन रूल। ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या रहेगा? dt। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या बनेगा? नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx का वैल्यू dt, f ऑफ x का वैल्यू t, तो ये रहेगा 1 अपॉन t dt एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। वाई? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t। एंड व्हाट इज t नाउ? रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कीजिए। व्हाट इज t नाउ? f ऑफ x log ऑफ f मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, नाउ करोलरी 4 इज f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x, मतलब रूट में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा। यहां पे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट था उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में था, लेकिन यहां पे कैसा है? डिनोमिनेटर में अंडर रूट में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं हम ट्वाइस अंडर रूट f ऑफ x प्लस c। इसे भी हमने एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज किया था। ठीक है, ध्यान होगा आपको, और मैंने आपको वहां पे लिख के भी दिया था करोलरी है। ठीक है, नाउ लुक हियर। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x dx। ओके, यहां पे हम अंडर रूट f ऑफ x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंडर रूट f ऑफ x इक्वल्स टू t और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये रहेगा d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट f ऑफ x इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 बनेगा। नाउ देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट f ऑफ x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 1। ओके, यहां पे हमने यूज किया है चेन रूल बाय चेन रूल। ठीक है ना, यहां हमने चेन रूल यूज किया है। नाउ देयरफॉर व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट f ऑफ x? पता है हमें अंडर रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट f ऑफ x। ओके, 1 अपॉन 2 अंडर रूट f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x
ओके, अब ये है dx बाई डी टी इक्वल्स टू 1। पता है ना आपको, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हमने देखा है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, नाउ रूट में जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाई डी टी इक्वल्स टू 1। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यफ 1 ध्यान दीजिए, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे आप, 1 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इस डी टी को ट्रांसफर करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा 2 डी टी। ओके, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखिए ध्यान दीजिए, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लुक हियर, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी ये 2 इधर ट्रांसफर किया हमने, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 ट्रांसफर किया, डी टी ट्रांसफर किया है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या है 2 डी टी, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस कंप्लीट टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे 2 डी टी। इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये रहेगा 2t प्लस सी। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज t, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, t का वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये जो है इस मेथड का थ्योरम देखा है। थ्योरम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम हमारे पास 4 करोलरीज है। उन 4 करोलरीज के हमने प्रूफ भी देखे हैं, और वो करोलरीज हमें किस प्रकार से यूजफुल रहेंगे इसका भी मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल दिया है। तो इन करोलरीज के प्रूफ को और करोलरीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, साथ में थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का थ्योरेटिकल पार्ट। आज हमने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं करोलरीज को यूज करके आप, जैसे हमने तो साइन और कॉस का इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन लिया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ओके, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ऐसा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने लिखा है। लेकिन जो 4 रिमेनिंग फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे tan एक्स है, cot एक्स है, sec एक्स है और cosec एक्स है, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस हमने अभी तक नहीं फाइंड किए हैं। तो इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस हम आज जो हमने थ्योरम सीखा है, आज जो मेथड हमने सीखा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड को यूज करके हम sin एक्स, cos एक्स, सॉरी tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स और cosec एक्स, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस फाइंड कर सकते हैं। और इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए ये कोरोलरी यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये कोरोलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके रखिए, फ्रीक्वेंटली इसे हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसे मैं हर बार आपको किस तरह से, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज करते समय मैं हर बार आपको इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, इस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये करोलरीज अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये आपको थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। करोलरी भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं करोलरी पूछने के, लेकिन थ्योरम पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो थ्योरम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद वैसे तो हमें 4
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशंस है उनके इंटीग्रेशंस भी फाइंड करने थे, लेकिन मुझे लगता है वीडियो लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम इंटीग्रेशंस बहुत अच्छी तरह से फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी। कौन कौन से 4? एक tan x, दूसरा cot x, फिर उसके बाद sec x और cosec x। इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए हम स्पेशल वीडियो लेक्चर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आप भी ज़्यादा बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा लेंथ के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे तो देखते समय, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपका छोटा भाई, छोटी बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को भी मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप 12th के स्टूडेंट्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम हर एक मंथ में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उन सभी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, ये सभी चीज़ें हम हैंडल करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए कभी भाई क्या होता है, अगर 3 से ज़्यादा मेरे वीडियो पब्लिश होते हैं एक दिन में तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यूट्यूब का लिमिटेशन है। 3 वीडियोस का ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा थ्रू यूट्यूब। और मेरे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हर एक आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन, हर एक आपकी जो भी समस्या रहेगी उस समस्या का सोल्यूशन मैं 100% देने का प्रयास करूंगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस प्रकार से भी वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा। लेकिन इसके लिए आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भेजिए। इन वीडियो को देखे बाद लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।